आदरणीय राज्यपाल महोदय, और आज बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ये बहनी साहब की पवित्र धरती पर आके आपने नमन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संधू साहब को भी, जिनकी वजह से ये हो सका, और जो आपके साथ स्टाफ आए हुए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आए हुए हैं, डीआईजी साहब आए हुए हैं, उन सबको भी हम जी आया कहते हैं। बहुत सी बातें यादविंदर सिंह जी ने की। मैं बहुत छोटे रूप में इस जगह के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इस धरती को सतगुरु राम सिंह जी के चरणों की शोभ प्राप्त हुई। सतगुरु राम सिंह जी का प्रकाश यहाँ हुआ, और सबसे पहले 1857 के गदर के बाद जो नामिलवर्तन लहर शुरू हुई वो सतगुरु राम सिंह जी ने यहाँ से की। एक चीज़ जिसकी आज भी ज़रूरत है, सतगुरु राम सिंह जी कहा करते थे कि जितनी देर धर्म के साथ जुड़कर हमारा अपना चरित्र, हमारा अपना मन पवित्र नहीं हो जाता, हमारा अपना मन स्ट्रांग नहीं हो जाता, जितनी देर हमारे चरित्र में गिरावट है, उतनी देर हम ना कोई देश का काम कर सकते हैं, ना हम अपनी कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। कई बार देखते हैं तो आज भी उस प्रॉब्लम से हम ग्रसे हुए हैं। ये वो समा था, अगर आप देखें तो महाराज रणजीत सिंह के देहांत के बाद बहुत थोड़े सालों में सिख राज ख़त्म हो गया। उस जिसको हम सिख राज बोलते हैं, हालांकि उस राज में एक चीज़ ये समझने वाली है कि महाराज रणजीत सिंह के राज में फ्रांसीसी भी थे, उनके राज में मुस्लिम भी थे, उनके राज में हिंदू भी थे, और ये था कि उस राज का लॉयल कौन है, वफ़ादार कौन है, ये नहीं कि उसका धर्म क्या है। ये ज़रूरी था कि आप इस राज के कितने काबिल हैं, आप इस राज के लिए कितना वफ़ादार हैं। लेकिन महाराज रणजीत सिंह के मरने के बाद उनके सारे परिवार को एक एक करके मार दिया गया। क्यों? कि एक चरित्र की गिरावट हो गई, एक करैक्टर की गिरावट हो गई, सब अपनी गद्दी के लिए लड़ने लग गए। तो वो राज ख़त्म होने के बाद यहाँ ब्रिटिश राज, उस टाइम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका राज हो गया। उनके विरुद्ध इस देश को खड़ा करने के लिए, इस कौम को खड़ा करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने सबसे पहले ये कहा कि जितनी देर आप अपना करैक्टर बिल्ड नहीं करते, उतनी देर इस देश में आज़ादी नहीं हो सकती। सो सतगुरु राम सिंह जी ने नॉन कोऑपरेशन में यहाँ तक नॉन कोऑपरेशन की कि हम अंग्रेज़ों की बनाए हुए स्कूल में नहीं जाएंगे, रेलगाड़ी में नहीं जाएंगे, उनकी बनाई हुई सड़कों पे भी नहीं चलेंगे। हमारे कोर्ट, हमारी कचहरी अपनी कचहरी होगी, जिसमें बैठ के हम आपसी भाईचारे में फ़ैसला कर लेंगे। हमारा पोस्टल सिस्टम, हमारा अपना पोस्टल सिस्टम होगा। हमारा पोस्टल सिस्टम भी हम ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम नहीं बरतेंगे। और आपका करैक्टर इतना ऊंचा होगा कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई चोरी नहीं करेगा। और जो सबसे बड़ी बात हुई उस समय में, सतगुरु राम सिंह जी ने ये कहा कि औरत का सत्कार करो, क्योंकि ये वो समा था पंजाब में कि जब औरतों को जन्मते हुए ही बच्चियों को मार दिया जाता था। ये कभी कभी दुख होता है कि हरियाणा पंजाब में आज भी अगर हम रेशो देखें तो आज भी लड़कियों की रेशो बहुत कम है। लेकिन उस समय में सतगुरु राम सिंह जी ने ये कहा कि जो लड़की मारेगा उसको वो समाज में नहीं आ पाएगा। सतगुरु राम सिंह जी ने यहाँ तक कहा कि औरत के गुण मेरे से कहे नहीं जाते। औरतों को अमृत दान दिया सतगुरु राम सिंह जी ने, एक बराबरी पे लेके आए। हालांकि पहले भी बहुत मूवमेंट्स आई, लेकिन सतगुरु राम सिंह जी ने कहा कि कोई
औरत विधवा ना रहे, विधवा विवाह की इजाज़त दी, और बड़े ज़ोर से विधवा विवाह की सतगुरु राम सिंह जी ने इजाज़त दी, ताकि हमारी इस आज़ादी की लड़ाई में, हमारे विकारों से आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई, हमारे करैक्टर बनाने के लिए औरतें भी हमारे साथ खड़ी हों। तो इस तरह से जब सतगुरु राम सिंह जी ने ये एक आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि ब्रिटिश सरकार को ये हो गया कि ये आंदोलन अगर इस तरह चलता रहा तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो उस समय शायद ये कहा जाता है कि 7 से 10 लाख सिख सिर्फ 10 साल में इतने सिख बन गए, और वो एक सतगुरु राम सिंह जी की हुक्म की उड़ीक में थे। खैर, इस आंदोलन को कैसे सतगुरु राम सिंह जी को ले जाया गया यहाँ से, और ये आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश की, पर वो आंदोलन सतगुरु हरि सिंह जी और सतगुरु प्रताप सिंह जी और सतगुरु जगजीत सिंह जी के रूप में चलता रहा। एक बात मैं सतगुरु राम सिंह जी की बताना चाहता हूँ कि जब सतगुरु राम सिंह जी ने सूबे बनाए कि सूबे हर एक इलाके में प्रचार करेंगे, तो अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने आके पूछा कि आप राम सिंह आगे क्या करोगे। तो सतगुरु राम सिंह जी ने कहा कि मैं घर घर में राम सिंह कर दूंगा, एक सिख भी जो है वो भी मेरा रूप हो जाएगा, वो भी किसी को भजन देगा तो मेरे जैसा ही असर होगा। तो ये सतगुरु राम सिंह जी ने घर घर में अपना इस तरह का सिख बना दिए जिनके करैक्टर बहुत ऊंचे थे, जिनको इस देश के लिए, इस गऊ गरीब के लिए फांसी लटकते हुए डर नहीं आया, जिनको तोपों के सामने शहीद होते हुए डर नहीं आया। मलेरकोटला में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं राज्यपाल साहब के लिए बताना चाहता हूं कि जहां पर 66 सिख शहीद हुए, और जब उनको बांधने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें बांधने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप तोपों के आगे आके शहीद होंगे। तो इस तरह से वो 66 सिख मलेरकोटले में शहीद हुए। बहुत से सिख समुद्रों में डुबो डुबो के मार दिए गए, बहुत सारे अंडमान निकोबार में शहीद हुए इस देश के लिए, गऊ गरीब के लिए। हम उस आज़ादी का आज आनंद तो मान रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये भी सोचते हैं कि ये मेरा देश सतगुरु राम सिंह जी के जो ड्रीम है, जो उनका सपना है, क्या हम उस लेवल पे आ सके हैं? क्या ये देश उनके सपनों का देश बन सका है? और जिन महापुरुषों ने, जिन शहीदों ने अपनी जान न्यौछावर की इस देश की आज़ादी के लिए, क्या उनका सपना ये देश बन सका है? एक बाबा सोहन सिंह पकना हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका इस देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो अमेरिका से छोड़ के यहाँ वापस आए, और उनका ये कहना था कि वो देश जो था जिसमें लालच नहीं था, जिसमें रिश्वत नहीं थी, जिसमें कोई झूठ नहीं बोलता था, वो सतगुरु राम सिंह जी के सपनों का देश है। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय राज्यपाल साहब यहाँ आए हुए हैं, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये एक मांग मांगता हूँ कि हमारा देश ऐसा हो जैसा सतगुरु राम सिंह जी का सपना था, जिसमें लालच, ईर्ष्या, रिश्वतखोरी ना हो, जिसमें सब एक हों, जिसमें सब सुखी हो, जिसमें कोई दुखिया ना रहे, जिसमें कोई बांट ना हो, जिसमें हम सब मिल के रह सकें, ऐसा देश हो। यही मांग मांगता हुआ एक बार फिर मैं राज्यपाल साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ। मैं संधू साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, और हम सब कुछ आपके वचन सुनना चाहेंगे। आप यहाँ आए हैं, हम आपके वचन सुनना चाहेंगे। इतना कह के आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।